दिस इज मी अरीज चौधरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद अरीज ईमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑमलेट पराठा। बहुत इजीली बन जाता है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये रेसिपी ऐसी है कि इसको कोई भी बना सकता है, ठीक है। इसमें आपको ना तो किसी भी किस्म की नीडिंग की जरूरत है, ना ही आपको जो सा है वो अपने हाथ गंदे करने की जरूरत है। इजीली आपका बन जाएगा। स्पेशली वो लोग जो जॉबियन होते हैं और उसके अलावा जो बैचलर्स हैं या फिर जो गर्ल्स उनसे वो हॉस्टलाइज्ड हैं, वो भी आराम से इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। देख लेते हैं हमें इस रेसिपी के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अंडे। 4 अंडे हैं मेरे पास। कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून। गरम मसाला ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। उसके अलावा मुझे 1 कप पानी चाहिए। 3 मुझे सब्ज मिर्च चाहिए। 1 मेरे पास यहाँ पे टमाटर है और 1 ही मेरे पास ग्रीन वाली कैप्सिकम है। 1 मेरे पास अनियन है और 1 मैंने छोटा सा बंच जो सा है वो कोरिएंडर लीव्स का ले लिया है, मतलब हरा धनिया, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास 1 कप यहाँ पे मैदा और आटा का मिक्सचर है, मतलब 50-50 करके मैंने इसका रेशियो रखा है। 50% मैदा 50% आटा और ये 1 कटोरी है मेरे पास, ठीक है। तो मतलब आधी कटोरी मैदा और आधी कटोरी जो सी है वो आटा है। अगर आप चाहें तो 100% मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 100% आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वो ऐसा रूल नहीं है, आप जो चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, ठीक है, पराठे पे लगाने के लिए। यहाँ पे आप चाहें तो मक्खन यूज़ कर लें या घी यूज़ कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। तो सबसे पहले हम लोग वेजिटेबल्स को चॉप कर लेते हैं, फाइनली चॉप करेंगे ताकि आपका पराठा जो है वो फटे नहीं। टमाटोज के मैं जो सीड्स हैं वो यूज नहीं करूंगी, सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करूंगी। सीड वाला पार्ट आपने रिमूव कर देना है। आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। टमाटोज को मैंने चॉप कर लिया है, अब मैं अनियन को चॉप कर लूंगी। तो चलें जी, अनियंस को भी मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं कैप्सिकम को भी बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। अगेन मैं इसका जो सीड वाला पार्ट है वो रिमूव करूंगी। कैप्सिकम को भी मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं ग्रीन चिलीज को भी बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। ग्रीन चिली चॉप हो चुकी हैं। अब मैं कोरिएंडर लीव्स को भी कर लेती हूँ। कोरिएंडर लीव्स को भी मैं फाइनली चॉप करूंगी। तो चलें जी, वेजिटेबल्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर ली हैं। ये जो ग्रीन चिली मैंने एक रख ली है, क्योंकि ग्रीन चिली में से इतनी तेज खुशबू आ रही थी ना, मुझे लग ही रहा था कि ये बहुत ज़्यादा तीखी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। तो इसलिए मैंने जो सा वो एक ग्रीन चिली जो सी है वो नहीं कट की, ताकि ज़्यादा जो सा वो स्पाइसी ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा बारीक इन्हें काटा है। अगर आप इन्हें मोटा काटेंगे तो आपका जो पराठा है वो सही तरीके से नहीं बनेगा। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा बारीक बारीक चॉप करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने कर लिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक मिक्सिंग बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं मैदा और आटा ऐड कर देती हूँ। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ ज़रा। वैसे तो मैंने मिक्स करके रखा था,
साथ ही मैं इसमें अपने सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी। रेड चिली फ्लेक्स हैं, ऑल स्पाइस पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, और वेजिटेबल्स। सारी की सारी वेजिटेबल्स भी मैं ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। तो चलें जी, वेजिटेबल्स को मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं एक कटोरी लूंगी, उसमें मैं अंडा तोड़ूंगी। अंडा मैंने एक डाल दिया। इसी तरह मैं तीनों अंडे चेक करके डालूंगी, कोई खराब ना हो। तो चलें जी, चारों अंडे मैंने अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। विस्कर की मदद से कर लेती हूँ, इजी हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए अंदर। एक खाने का चम्मच ऑयल भी ऐड कर देती हूँ। तो चलिए जी, मिक्सचर हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। इसको मैं 4 to 5 मिनट्स के लिए रेस्ट लूंगी, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे 5 मिनट्स के बाद। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। बहुत ज्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। पैन को ओवरहीट भी नहीं करना है आपने, और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसकी मदद से मैं डालूंगी मिक्सचर। पैन हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम हम लोग बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब मैं इसमें ये अपना मिक्सचर डालूंगी। इसी की मदद से मैं थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ, ऑयल मुझे कम लग रहा है। जब आप देखें कि इसके ऊपर ये ब्राउन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपने इसे फ्लिप कर देना, यानी पलट देना है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके मैं इसे पकाऊंगी। तो चलिए जी, ये बन चुका है, कुक हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक हमारा बन गया, बाकी के भी मैं अच्छे से बना लूंगी। तो चलें जी, मजेदार ऑमलेट पराठा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी बनेगा, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखें, कुछ इस तरह से ये आपको लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग ग्रीन सॉस के साथ और इमली की चटनी दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। गाइस, ये वाकई ही बहुत डिलीशियस बना है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़बरदस्त
ऑमलेट पराठा घर पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी में एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिश के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।